देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। कल तो मैंने ही बचाया था ना आपको। कल जब आपने बस अड्डे से फोन किया तब मैंने ही दिमाग लगाया। अगर मैंने दिमाग नहीं लगाया होता ना तो अब तक आप जेल में बंद होते। अगर मैं अंदर गया तो तुम्हें बाहर रहने दूंगा, इस गलतफहमी में मत रहना। नहीं रहूंगी। मुझे पता है कि आप कोई भगवान के अवतार नहीं हो। मैंने कल आपकी इतनी मदद की, उसके लिए थैंक यू बोलना तो दूर, ऊपर से मुझ पे ही गुस्सा कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे सुनना है बस। कल इंस्पेक्टर के साथ क्या किया था आपने? क्या हुआ? डॉक्टर, क्या किया आपने इंस्पेक्टर के साथ? तुम्हारा काम हो गया, जाओ तुम जाओ। जाती हूँ। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कोई मेरा कॉलर पकड़े मुझे अच्छा नहीं लगता। इंस्पेक्टर साहब, आपने तो थका दिया आज। मुंबई गए थे ना सबूत लाने के लिए? कहाँ है बताइए, कहाँ है? थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर साहब, आप इतनी दूर मुंबई जाकर मेरी फोटो ले आए। बहुत दिनों से फोटो ढूंढ रहा था, आपने काम कर दिया, थैंक यू। क्यों कर रहे हो ये सब? वो दिव्या मैडम आपकी तारीफ करे इसीलिए ना? मैं करता हूं आपकी तारीफ, चलिए, लेकिन मेरे तारीफ करने से क्या होगा? सच कहूं तो आपका बहुत बड़ा सम्मान होना चाहिए, पटाखे फोड़कर। और क्या क्या सबूत लाए हो जवान? क्या जरूरत थी मुंबई जाने की? बताओ ना। मेरे अंदर के देवी सिंह को मैं कब का मार चुका हूं, क्यों आप उसे खोद खोद कर निकाल रहे हो? हाँ,
क्यों मुझ जैसे भोले भाले भगवान के अवतार को चैन से जीने नहीं देते? आपकी समझ में आ रहा है कितना बड़ा पाप करने जा रहे थे आप मुझे जेल में डालकर? मुझे मेरी वजह से दूसरों को तकलीफ हुई या गलत हुआ तो अच्छा नहीं लगता। मुझे जेल में डाल देते तो गांव वालों को बड़ी तकलीफ होती, बहुत बुरा लगता उन्हें। इन गांव वालों को मेरी जरूरत है, मैं रहता हूं यहां। आप निकलो यहां से। आपको डिंपल ने सारी जानकारी दे दी है ना? मैं और एक जानकारी देता हूं। वो क्या है ना, आपके मन में कोई नाराजगी ना रह जाए। इतना इन्वेस्टिगेशन किया है आपने। रूपा, रेशमा, अपर्णा की मां अपर्णा, सुरेश पाटिल, संजू, मंजू, रूपा का बाप, इन सबको मैंने ही मारा है। और एक बात है जो डिंपल नहीं जानती। मुंबई से कातरवाड़ी के रास्ते में एक बूढ़े को यूं ही मार डाला। बेचारी की कोई गलती नहीं थी। अब मिलना ऊपर इन सब से। अब एक गोली और हमेशा के लिए आराम। गुड बाय इंस्पेक्टर। चलिए, अब हम आपके दिव्या मैडम को मैसेज भेजते हैं। ये सारे सबूत देने थे ना उन्हें, लेकिन अब तुम्हारी विदाई का मैसेज भेजते हैं। दिव्या मैडम, आप हमेशा मुझसे कम ओहदे वाले लोगों के सामने मुझ पर चिल्लाती थी, मेरा अपमान करती थी। मैं ईमानदारी से काम कर रहा था, फिर भी मेरे काम पर आपने शक किया। मुझे बहुत मानसिक पीड़ा दी, बेवजह मुझ पर प्रेशर डाला, मुझे सस्पेंड किया। इस बात का मुझ पर बहुत गंभीर असर हुआ है। बाय बाय दिव्या मैडम। अब ये मैसेज फॉरवर्ड करने के बाद मेरा काम खत्म। हैप्पी जर्नी। इतना ही? क्या मतलब इतना ही? जितना तुम्हारा काम था उतने ही पैसे हैं। मैंने आपका कितना बड़ा काम किया है ये बात आप जानते हैं ना? मैंने अगर इंस्पेक्टर को रोका नहीं होता ना तो अभी तक आप जेल के अंदर होते। तो अब चुपचाप करके मेरे काम की कदर कीजिए और मुझे उसका दाम दीजिए।
वरना आपकी औकात दिखाने के लिए मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। जितनी तुम्हारी औकात है ना, उससे ज्यादा पैसे दिए हैं तुम्हें। चाहिए तो लो, वरना भाड़ में जाओ। और किसे बोल रही हो तुम? मुझे? अरे तुम्हारे जैसी 100 खड़ी कर दूंगा। मेरी औकात निकालोगी? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं? अजीत कुमार, डॉक्टर अजीत कुमार देव। निकल। एक कंपाउंडर, तू अपनी औकात में रह। क्या? औकात में रहना। कौन हो तुम? डॉक्टर अजीत कुमार देव? अरे तुझे डॉक्टर कहलवाने की औकात भी है क्या? कौन कैसा फालतू कंपाउंडर इस डिंपल को कर दिखा रहा है तू? मैंने इससे पहले भी कहा था तुम्हें कि इस डिंपल को सिंपल मत समझना डॉक्टर। ए, तुम्हारी ये आंखें ना नीची करो, मुझे ऐसे घूर के मत देखना कभी। हाँ? और क्या रे, इतने दिन से मैं तुम्हें इज्जत दे रही थी तो मुझे ही औकात दिखा रहे हो? क्यों रे, तुम्हें क्या लगा तुमने किसी को बताया नहीं तो किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम कंपाउंडर हो? तुम्हारी पूरी कुंडली अब मेरे पास है, इसलिए मुझे कभी ये अकड़ मत दिखाना। हाँ? इज्जत से रहना हमेशा। क्या? इज्जत से। सच कहूँ तो मेरे अज्जी को ना मानना पड़ेगा। उन्हें दिखता तो नहीं है, लेकिन वो अच्छे से जान चुकी थी तुम्हें कि तुम कंपाउंडर हो। क्या? कंपाउंडर। डॉक्टर, डॉक्टर, हाथ मत लगाना। डॉक्टर, मैं सच में चिल्लाकर बता दूंगी, तुम कंपाउंडर हो। चिल्लाओ। मैं सच में चिल्लाऊंगी। चिल्लाओ ना, चिल्लाओ। तुम्हें पता है, रूपा नहीं मरती, लेकिन उसे भी तुम्हारी ही तरह पूरी दुनिया को चिल्लाकर बताना था कि मैं कंपाउंडर हूँ। उसकी आवाज बहुत बढ़ रही थी, इसलिए मुझे शांत करनी पड़ी। तुम्हारी आवाज भी बहुत बढ़ रही है। वैसे भी तुम मेरे सारे राज जान गई हो। रेशमा और संजू के डेड बॉडी तुमने सेफ जगह पर छुपा दी है ना? तुम्हें भी अब सेफ जगह पर भेज देता हूँ, जहां कोई नहीं पहुंच पाएगा। डॉक्टर, वजिया भैया, डॉक्टर वजिया भैया आए हैं। डॉक्टर, क्या आपको खबर मिली? कौन सी खबर? हमारे इंस्पेक्टर साहब, चौहान साहब, उन्होंने खुदकुशी कर ली। पूरा गांव उनके घर के सामने इकट्ठा हुआ। क्या? हाँ। ऐसे कैसे खुदकुशी कर ली? वो वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, इसीलिए तो आपको लेने आया हूँ। आप जल्दी वहां चलिए। हाँ ठीक है, चलते हैं। हे भगवान, क्या ये सब?
पुलिस के साथ भी ऐसा होगा तो हम जैसों की तो पूछो ही मत। इधर पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो मेरा और तुम्हारा क्या होगा बताओ। नहीं नहीं, लेकिन पुलिस ही ठीक से काम नहीं करती। उन्होंने काम ठीक से किया होता तो ये नौबत नहीं आती। और देखो ना, उन्हीं के महकमे में किसी की जान चली गई। ये क्या बात कर रहे हो तुम? खुदकुशी की है उन्होंने। खूनी का पता नहीं चल रहा था, इसीलिए चौहान साहब पर प्रेशर आया था, ऐसा सुना है मैंने। जो नई मैडम आई है ना, उसने कुछ गड़बड़ किया होगा। चाचा, आपकी समझ में आ रहा है आप क्या कह रहे हो? असलियत जाने बगैर कुछ भी मत बोलिए। और नहीं तो क्या, अगर इसके आगे किसी ने कुछ गलत कहने की हिम्मत की ना तो सबके दांत तोड़ दूंगा एक ही घूसे में। अरे यहाँ चल क्या रहा है, हो क्या रहा है और तुम लोग बोल क्या रहे हो? तुम्हारी अकले घास चरने गई है? हाँ, बेकार की बातें मत करो। पुलिस को अपना काम करने दो। बजाब, यहीं रुको, मैं अभी आया। खुदकुशी की है उन्होंने। खूनी का पता नहीं चल रहा था, इसीलिए चौहान साहब पर प्रेशर आया था, ऐसा सुना है मैंने। मैम, अब और डिस्टर्ब दिख रही हैं। क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? प्लीज। मैं ड्राइव करता हूं। बैठिए। सॉरी, मैंने कुछ नहीं किया और सब लोग मुझे ही ब्लेम कर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया है। आप चिंता मत कीजिए, पहले आप शांत हो जाइए, रोना बंद कीजिए। इंस्पेक्टर रंजीत को ऐसे खुदकुशी नहीं करनी चाहिए थी। देखिए, हार मानकर कैसे चलेगा? पहले आप शांत हो जाइए, मैं हूं आपके साथ। मैंने नहीं मारा उसे। मैं जानता हूं आप कुछ भी गलत नहीं कर सकती। आप प्लीज पहले शांत हो जाइए। मैं आपके साथ था और हमेशा आपके साथ ही रहूंगा। वाह डॉक्टर, कितने शातिर है ना आप। एक काम कीजिए ना, मुझे भी अपना शिष्य बना लीजिए ना, तो फिर मैं भी आपकी तरह शातिर बन जाऊंगी। मान गए हाँ आपको? मतलब एक तीर से दो शिकार किया आपने। यानी वो इंस्पेक्टर भी मर गया और उस दिव्या मैडम का कॉन्फिडेंस भी लूज हो गया। सिर्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं, अब उसकी नौकरी भी चली जाएगी। वो कैसे? कैसे, कब, कहाँ, समझ आ जाएगा। धीरे धीरे सब समझ में आएगा। अगर आपको नहीं बताना है तो मत बताइए, जाती हूँ मैं। रुको, लो, तुम्हारे लिए ही है। ये पैसे तो ठीक है, लेकिन आपको कुछ और कहना है ना? मुझे क्या कहना होगा? क्या कहना है मुझे? वही, अगर किसी से गलती हो जाए तो वो दूसरे आदमी से क्या कहता है, वही। अरे बोलिए, मत शर्माइए, बोलिए। सॉरी। क्या बात है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है अभी मुझे। और अभी मुझे फील हो रहा है कि मैं आपकी पार्टनर हूँ। डॉक्टर, थैंक यू, जाती हूँ मैं। ठीक है।
हेलो सर। मुझे लगा था कि आपको वहां भेजने का फैसला सही था, लेकिन नहीं, आपने मेरा फैसला गलत साबित किया। सर मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। इंस्पेक्टर रंजीत के केस के सिलसिले में मैं पूछताछ कर रही हूँ। इंस्पेक्टर चौहान की खुदकुशी को लेकर तुम्हारी इंक्वायरी करने के ऊपर से ऑर्डर्स हैं। मेरी इंक्वायरी? हाँ सर मैंने कुछ भी नहीं किया है। वो इंक्वायरी के बाद देखेंगे। सर कोई तो है जो दिव्या मैडम को इस मामले में फंसा रहा है। पर कौन? एक बात बताना, दिव्या मैडम स्वभाव से एकदम सख्त है, वैसे बहुत अच्छी है। मैं जाने वाला हूँ उनके पास और बताऊंगा उन्हें कि जवान साहब जो थे ना, वो खुदकुशी कभी भी कर ही नहीं सकते। तू जाना, जरूर जाना। पुलिस का झंझट जब पीछे लग जाएगा ना, तभी समझेगा। ज्यादा मुंह चलाता है, फिर मुंह के बल गिर जाने के बाद रोते हुए मेरे पास आता है। नहीं नहीं नहीं, जाना। समझाने से तू नहीं समझेगा, तू जा। हाँ, अरे ये पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर में एक बार फंस गया ना नामिया, तो जिंदगी बर्बाद हो गई समझो। मेरी बात मान जा, बाद में मत बोलना कि बताया नहीं था, समझा ना? नहीं नहीं भजिया, तुम्हारी बात तो सही है। मैं भला और मेरा मॉल भला। हाँ, जाने दो। अच्छा हुआ मम्मा तुम आ गई, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। चलो ना हम खेलते हैं। मायरा प्लीज अकेले खेलो या फिर अंकल के साथ खेलो। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ खेलना है, हम कितने दिनों से खेल नहीं रहे। मायरा मम्मी बहुत थक चुकी है, हम फिर कभी खेलेंगे ना प्लीज। मुझे अभी खेलना है तुम्हारे साथ, चलो ना, उठो ना। मायरा समझ में नहीं आ रहा है? नहीं खेलना है मुझे, मूड नहीं है मेरा। मायरा आई एम सॉरी, मैंने काम के प्रेशर का गुस्सा तुम पर उतारा। फिर ऐसा कभी नहीं होगा, आई प्रॉमिस। सॉरी। मैडम, मैडम, दिव्या मैडम। क्या हुआ शांताराम? देखिए ना मैडम, दरवाजा ही नहीं खोल रही है। क्या हुआ मम्मा को? मम्मा दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? तुम घबराओ मत बेटा, मैं हूं ना, मैं बात करता हूं मम्मा से। शांताराम आप एक काम करो, इसे लेकर ऊपर जाओ, उसे भूख लगी तो खाना खिला दो। ओके। और नींद आए तो सुला देना। दिव्या मैडम दरवाजा खोलिए। दिव्या मैडम, इस तरह खुद को बंद कर लेने से क्या होगा? प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं होने वाले हैं ना? दिव्या मैडम देखिए, मैं हूं, मैं संभालूंगा आपको, मायरा को। आप पहले दरवाजा तो खोलिए। ये क्या हाल बना रखा है आपने खुद का? ऐसे रोना आपको शोभा नहीं देता। देखिए, आप बहुत स्ट्रांग हैं और आप इस तरह कमजोर पड़ रही हैं, ये कैसे हो सकता है? मैं भी तो इंसान हूँ डॉक्टर। वर्दी के अंदर मेरा भी एक दिल है, उसमें भावनाएं हैं। मुझे भी दुख होता है, बुरा लगता है। मेरी वजह से किसी ने खुदकुशी की है। मेरा मन ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है डॉक्टर। इंस्पेक्टर रंजीत ने खुदकुशी करने से पहले मुझे मैसेज किया था। मुझे लगा वो शराब के नशे में है, इसीलिए मैंने इग्नोर किया।
मैंने उसी वक्त कोई एक्शन ले लिया होता तो शायद वो बच गए होते। देखिए, आप पहले शांत हो जाइए। कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, इसलिए हम उठाइए। किस लिए फोन किया है तुमने? तुम्हें अगर मायरा से बात करनी है तो वो सो रही है, कल फोन करो। तुमसे ही बात करनी है मुझे। मीडिया में तो बहुत प्रशंसा हो रही है तुम्हारी। आई एम सो हैप्पी। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। मैंने सही फैसला किया था और मैंने जो तुम्हें डिवोर्स दिया वो सबसे सही काम था। तुम बहुत डोमिनेटिंग हो, यही कहते हैं सब आज। नसीब हमारा डिवोर्स हो गया, वरना जैसे इंस्पेक्टर ने खुदकुशी कर ली वो शायद मुझे करना पड़ता आज। और कुछ बोलना बाकी है जिससे तुम्हें शांति मिले? यही करते हो तुम हमेशा। जब जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तब तुमने दुश्मनों जैसा बर्ताव किया। तुम तो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हो। इंसान कहलाने के लायक शायद कोई और मिल गया है तुम्हें, इसीलिए तो तुम दूसरा शादी करना चाहती हो। मैं जो चाहे करूं, पूछने वाले हो कौन तुम? और इसके आगे मेरी किसी भी बात में तुम्हें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा डिवोर्स हुआ है ना, तो अब मुझे परेशान करना बंद करो। तुम सुनना चाहते हो ना, तो सुनो। हाँ, मेरी लाइफ में आ गया है कोई, इसीलिए तुम जितना दूर रहोगे ना उतना अच्छा होगा। रखो फोन। देखिए दिव्या जी, आप शांत हो जाएं। प्लीज आप खुद को इस तरह तकलीफ मत दीजिए। आपको अगर तकलीफ हुई तो मुझे भी बहुत तकलीफ होगी। मैं हूं ना, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। आप बहुत स्ट्रांग हैं। मैं आपको कमजोर नहीं होने दूंगा, हिम्मत नहीं हारने दूंगा। दिव्या, 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 उठ जाओ। बाहर शायद कोई आया है। मैं जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तुम जाओगी? I mean, आप जाएंगी? ओके, मैं देखती हूँ। आप अंदर ही रुकिए। हाँ। आप वो भी इतनी सुबह? ये कोई वक्त है आने का? कुछ बोल भी नहीं सकती ना, वरना आप मेरी ऊपर कंप्लेंट कर दोगे, राइट? सॉरी मैडम, मेरा एक जरूरी काम था आपके पास, इसलिए आया। आइए। क्या काम था? मैडम, साहब ने जब खुदकुशी की तब हम दोनों की फोन पे बात हुई थी। मुझे नहीं लगता साहब ने खुदकुशी की होगी। लेकिन आप ये बात निश्चित तौर पर कैसे कह सकते हो? आपने उन्हें सस्पेंड किया, तब वो मुंबई गए थे अपने केस के सिलसिले में। क्या?
आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? साहब ने किसी को बताने से मना किया था। उन्हें लगा कि आप इन्वेस्टिगेशन बंद करने को कहेंगी। मैडम, साहब जब मुंबई गए थे तब देवी सिंह के बारे में खास इन्फॉर्मेशन हाथ लगी थी। वो कह रहे थे देवी सिंह को मैडम के सामने हाजिर करूंगा, तब मैडम मुझ पर विश्वास करेंगी। क्या? हाँ मैडम, साहब को सब कुछ पता चल गया था, इसलिए वो बहुत खुश थे। वो खुदकुशी कर ही नहीं सकते, उन्हें किसी ने मार डाला है। उन्होंने खुदकुशी की है, ऐसा नाटक रचा गया है। किसका फोन था? मम्मी, बस हुआ। आइंदा तेरा फोन पर बात करना बंद। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे मम्मी, मुझे पिक्चर में काम करना है ना। कोई काम करने की जरूरत नहीं है। घर में इतने काम पड़े हैं, उतना करो। ये सारे फालतू के सपने देखना बंद कर, और मैं तुझे कभी पिक्चर में काम नहीं करने दूंगी। मम्मी, बहुत हो गया अब आपका। मैं हमेशा आपकी बात मानती हूँ ना, और आप कभी नहीं मेरी बात मानती हैं। मेरे सपने के बीच में कोई आया ना तो मैं... क्यूरी, क्या कर लेगी तू? बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। ऐसा क्या गलत बोल दिया मैंने? मेरे से पैसे चाहिए होते तो मीठा मीठा बोलती है, तो आप क्यों नहीं मेरे बारे में सोचती? डिम्पल, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? आप ही पूछिए अपनी बीवी से। दो मेरा फोन। डिम्पल, मेरी बात सुन। इस लड़की के लक्षण ठीक नहीं लगते। इसका ऐसा ही चलता रहा ना तो कौन शादी करेगा इससे? डॉक्टर ने अगर हाँ कर दी होती तो हमारी सारी चिंता ही खत्म हो जाती। मैं हूं ना। साहब जब मुंबई गए थे तब देवी सिंह के बारे में कुछ खास जानकारी उनके हाथ लगी थी। वो कह रहे थे कि देवी सिंह को मैडम के सामने हाजिर करूंगा, तब मैडम को मुझ पर विश्वास होगा। वो खुदकुशी नहीं कर सकते। मैंने तो सारे सबूत मिटा दिए हैं। अगर इसने मुंबई जाकर फिर से इकट्ठा किए तो? अब तक इंस्पेक्टर ने खुदकुशी की है, इसी गलतफहमी में थी ये। लेकिन अब वो पूरा जोर लगाकर छानबीन करेगी। नहीं, उससे पहले मुझे कुछ करना पड़ेगा। ऐसा कुछ जिससे अगर मेरे ऊपर कोई बात भी आ जाए तो भी मैं उसे पलटा सकूं, जिसके चलते सभी को मेरे ऊपर भरोसा हो जाएगा। पर क्या कर सकता हूं मैं? हाँ, बाबू, मंगल और डिम्पल, इन्हीं को ढाल बनाकर इस्तेमाल करना पड़ेगा। मंगलताई, बाबू भाई, अरे सुनो जरा, बाहर आना। हाँ आया। डॉक्टर आए हैं। अजी कहीं दिख नहीं रही। बाहर घूमने गई हैं। आई के पास कोई काम था क्या डॉक्टर? नहीं, उनसे कोई काम नहीं था, बस वो दिखी नहीं, इसीलिए यूं ही पूछा मैंने। बाबू भाई, मंगलताई, मैंने आपके कहने पर गौर किया है और मुझे वो ठीक भी लगा। किसके बारे में बोल रहे हो आप डॉक्टर? देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ और शादी करने के लिए कोई डॉक्टर या इंजीनियर लड़की आराम से मिल सकती है। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैंने डिम्पल से शादी कर ली तो उसका भला हो जाएगा और आपका भी भला हो जाएगा। एक ही रात में ऐसा क्या हो गया कि डॉक्टर तुरंत शादी के लिए राजी हो गए? कोई ना कोई बात तो जरूर है। मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरा तो फायदा हो रहा है ना, ये ज्यादा जरूरी है। यह क्या कह रहे हो? मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। सच में डॉक्टर, आप मेरी डिम्पल से शादी करने के लिए तैयार हैं? हाँ, लेकिन मैं अभी भी सोच रहा हूँ। अभी तक कोई फैसला नहीं किया है मैंने। फैसला लेने के बाद मैं तुरंत आपको बताऊंगा। मुझे यकीन है
आप चाहे जितना भी सोच लो, आखिर में आप हाँ ही करने वाले हो। लेकिन मैंने आपको ये सब बताया है, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं नहीं, किसी को नहीं बताऊंगी। बस अब शादी के लिए जल्द से जल्द हाँ कर दीजिए, बाकी सब मैं देख लूंगी। हाँ, अब मैं चलूं? चौहान के साथ आप ही काम कर रहे थे? हाँ सर, रात के 10 बजे तक मैं उनके साथ ही रहता था। स्वभाव कैसा था उनका? वो बहुत ही अच्छे थे साहब, काम को लेकर बहुत ईमानदार थे वो। कोई टेंशन में थे क्या वो? हाँ। कैसा? गांव में हो रही वारदातों के पीछे कौन है, इस बात को लेकर के वो थोड़े परेशान थे। लेकिन ये तो हमारा काम ही है, उसमें टेंशन या प्रेशर लेने की क्या बात है? उन्हें कोई फैमिली को लेकर टेंशन तो नहीं था ना, या फिर कोई चक्कर या कोई झगड़ा? फैमिली का कुछ नहीं था, कोई चक्कर भी नहीं था। काम को लेकर थोड़ी अनबन हुई थी दिव्या मैडम के साथ। हाँ, अनबन ज्यादा तो नहीं हुई थी। दिव्या ने उनसे बात करते हुए कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं किया था? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हें किसी को बचाने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी है वो सच और सीधे सीधे बोलो। मैडम उन पर 3-4 बार गुस्सा हो रही थी। क्यों? इंस्पेक्टर चौहान ठीक से काम नहीं कर रहे थे क्या? काम कर रहे थे, फिर भी मैडम गुस्सा कर रही थी। इस बात से वो बहुत परेशान थे। इसी बात को लेकर वो बहुत भावुक थे। इसके चलते वो शराब भी पीने लगे थे, और मैडम के डर से उन्हें वो कुछ बोल भी नहीं सकते थे। क्या बोल नहीं सकते थे? यही कि वो ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं। एक बार शराब पीकर पुलिस स्टेशन आए थे, लेकिन मैडम ने उनकी एक भी नहीं सुनी। एक काम करो, आपने दिव्या मैडम को बुलाओ, उनको बोलो कि मैं इंतजार कर रहा हूं उनका। यस सर। अरे कितनी फिक्र करते हैं आप मेरी। अब ये फिक्र करने का नाटक खत्म हो गया हो ना, तो सीधे सीधे बता दीजिए मुझे, इससे आपका क्या फायदा होने वाला है? मुझे तुम्हारे जैसी होशियार पार्टनर कमानी नहीं है, ये फायदा है मेरा। तुमसे शादी करूंगा तो तुम मेरे साथ ही रहोगे। गांव वालों का, वाड़े में रहने वालों का मेरे अच्छे होने पर भरोसा बढ़ जाएगा, और मैं इसी बात का फायदा उठाऊंगा। शुक्र है, आखिरकार आपको मेरी बात समझ में आ गई। और डॉक्टर, अब मुझसे यहाँ के काम आप मत करवाइए। हाँ, मुझे अब शादी की तैयारी भी करनी है। और हाँ, मुझे टाइम पर पैसे भी दे दिया कीजिए, तभी तो मैं शॉपिंग भी कर पाऊंगी ना। हाँ? स्मार्ट हो। हाँ तो आखिर किसकी बीवी बनने जा रही हूँ मैं? इंस्पेक्टर चौहान की खुदकुशी को लेकर आप पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उस पर आप कुछ कहना चाहती हैं? सर, मुझे ये आरोप मंजूर नहीं है। लेकिन पूछताछ से यही पता चल रहा है कि आप उन पर बेवजह प्रेशर डाल रही थी, उन्हें अपने मन के मुताबिक काम नहीं करने दे रही थी। सर, उन्हें अपने ही मन के मुताबिक काम करना था, तो मुझे यहाँ अपॉइंट क्यों किया गया? उन्हें खूनी नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैं यहाँ आई ना। मैं मानती हूँ मैं गुस्सा हुई, उन्हें कुछ बोल दिया होगा, लेकिन मैं भी तो इंसान हूँ सर। काम का प्रेशर तो मुझ पे भी होता है, और कितनी बार उनकी बात समझनी चाहिए थी मुझे। सर, मैं अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट हूँ, और यही उम्मीद मैं उनसे भी रखती थी। इसमें मेरी क्या गलती है? इस बात की इंक्वायरी करने मैं यहाँ आया हूँ। आपसे गलती हो चुकी है, और उसके परिणामों का सामना तो आपको करना ही पड़ेगा। जब तक इंक्वायरी खत्म ना हो जाए, आपको सस्पेंड किया जाता है। प्लीज मुझे मौका दीजिए सर, खुद को साबित करने का। सॉरी, अब बहुत देर हो चुकी है। नाउ यू आर सस्पेंडेड। सर, कैसी हैं? ठीक नहीं हूँ। मैं भी। मतलब कल रात हमारे बीच जो कुछ हुआ, उसके बाद मुझे कुछ। इट्स ओके, आपको गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया था, मुझे आपकी जरूरत थी, और उसी में ये सब हुआ। आपको भी ऐसा ही लगता है ना? तो फिर कोई बात नहीं। मुझे काम का इतना प्रेशर है कि पर्सनल चीजों के बारे में सोचने के लिए वक्त ही नहीं है। आज फिर से कुछ हुआ? मेरी इंक्वायरी हुई। क्या? आप जैसी ईमानदार अफसर की इंक्वायरी? वो समझते क्यों नहीं है? आप जैसी ईमानदार अफसर पर वो शक कैसे कर सकते हैं? उन्होंने मुझ पर शक किया, इस बात का बुरा नहीं लग रहा है। बुरा तो इस बात का लगता है कि खुद को बेकसूर साबित करने का एक मौका तक नहीं दिया, और मेरा कुछ ना सुनते हुए इंक्वायरी होने तक मुझे सस्पेंड कर दिया। क्या? मुझे इन बातों से बहुत गुस्सा आ रहा है। आप शांत हो जाइए, खुद को इस तरह तकलीफ मत दीजिए।
और सस्पेंड हुई भी तो क्या हुआ? आप बाहर रहकर भी खुद को बेकसूर साबित कर सकती हैं। लेकिन वर्दी के साथ जो काम 8 दिन में हो जाता, अब मुझे ही नहीं पता उस काम में कितना वक्त लगेगा। मुझे यकीन है आप जल्द से जल्द इन इल्जामों से बरी हो जाएंगी। आप तो अभी अभी जानते हैं मुझे, लेकिन फिर भी आपको कितना भरोसा है मुझ पर। मैं समझ सकता हूँ इस वक्त आपके मन की हालत नाजुक है, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। मैं आपको इतना कमजोर होते हुए नहीं देख सकता। डॉक्टर, मेरी आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा है। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मायरा से क्या कहूंगी मैं? कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं सब संभाल लूंगा। अब आप और मायरा मेरी जिम्मेदारी हो। दिव्या सिंह, आपको मालूम नहीं आप किसकी आगोश में हो, जिसकी वजह से आप पर ये मुसीबत आई है। आज आप उसी की बाहों में हो। अब आप भले कितनी भी कोशिश कर लो, कम से कम इस जन्म में आप मुजरिम तक नहीं पहुंच पाएंगी। और मैंने इसका पूरा इंतजाम कर रखा है।